प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसानों के संघर्ष के यानी जो 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए जो किसानों का संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसके आज 327 दिन हो गए हैं। यानी 3 दिन बाकी हैं 11 महीने होने में। और सरकार अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे किसी दुश्मन देश की सरकार है, भारत की सरकार है ही नहीं। आज तक इनके व्यवहार से, ये जब से किसान यहाँ बैठे हैं, वैसे हालत तो इनकी 7.25 साल से यही है, लेकिन कम से कम किसानों के साथ जो बदतमीजी हुई है, इसके बाद तो सरकार का बिल्कुल रवैया साफ हो गया है कि ये सरकार किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है देश में। केवल 3 उद्योग घरानों की है या अपनी खुद की है ये, और किसी की भी नहीं है। यानी किसानों ने कोई इनसे हाथी घोड़ा नहीं मांग रखा है, कुछ नहीं मांग रखा है। इन्होंने मांगा है कि जो तोहफा तुमने दिया वो अपना वापस ले लो, बस। मांगा तो कुछ है ही नहीं, केवल किसान इनको देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। तोहफा जो दिया था वो उनको नहीं चाहिए, उसको वापस करने के लिए आए हैं। मगर इतनी हठधर्मी सरकार है कि उसको वापस लेने के तैयार नहीं है। बताइए क्या दादागिरी लगा रही है। ये देश की सरकार है या तुमने कोई खरीद लिया देश को? तुम देश के सौदागर तो नहीं है, देश की सरकार है, वो भी नाजायज़, जायज़ नहीं है, नाजायज़ सरकार। ईवीएम मशीन की, जिसको जायज़ ठहराया नहीं जा सकता है, फिर भी धांधलेबाजी से बैठे हैं और धांधलेबाजी से अपनी तानाशाही चला रहे हैं। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का नियम है? भारत का संविधान कहाँ चला गया? भारत के कानून कहाँ चले गए? इस सरकार के लिए कोई नियम कोई लागू नहीं है, कोई संविधान नाम की कोई चीज़ इसके लिए है नहीं। संविधान इन्होंने जब से आए हैं तब से अलमारी में बंद करके रख दिया है। इनको संविधान चाहिए केवल अपने हकों के लिए। जब खुद का कोई हक लेना होता है तब इनको संविधान याद आता है। जब और किसी का, किसी वर्ग का जब कोई बात आती है तो उसमें इनको संविधान याद नहीं आता, ना देश का कानून याद आता। उस टाइम इनकी तानाशाही है, केवल तानाशाही। अब बताइए, यानी कि 327 दिन से किसान केवल ये कह के बैठे हैं कि ये काले कानून हमें नहीं चाहिए। सरकार कह रही है इससे दुगनी और तिगनी आय हो जाएगी, ये कह रहे हैं हमें दुगनी तिगनी नहीं चाहिए, जो है वही रहने दीजिए, ये कानून हमें नहीं चाहिए। उसको वापस लेने के लिए, कैंसिल करने के लिए सरकार को शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। क्योंकि बनाया जब तो इन्होंने पूछा नहीं है। भाई जिसको तुम तोहफा दे रहे हो उससे पूछ तो लो, उसको तोहफा अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा, तोहफा चाहिए भी या नहीं, पूछ तो लो। ये ज़मीनें उनकी अपनी अपनी खुद की हैं, तुम्हारे बाप दादा की दी हुई ज़मीनें नहीं है। ये सरकार ने खरीद के नहीं दे रखी इनको, ये सरकार की संपत्ति नहीं है, ये इंडिविजुअल की अपनी संपत्ति है। और बहुत लोग पार्टीशन के बाद बाहर से, पाकिस्तान से यहाँ पर आकर के बस गए हैं, कुछ भी नहीं था उनके पास। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके यहाँ कमाया है और संपत्ति अर्जित की है। और उसको आप लूट लेना चाहते हो, उसको छीन करके किसी और को देना चाहते हो? कौन सा कानून है ये? किससे, कौन से संविधान में लिखा है ये? अब तानाशाही करके लूट रहे हैं किसान को। किसान पूरे देश का पेट भरता है और उसी के साथ बदतमीजी, उसका तो आप भी खा रहे हैं। कम से कम उसके खाए हुए की तो शर्म रखनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये इतनी असंवैधानिक सरकार है, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है। इनको कोई एहसास ही नहीं है कि तुम जब दफ्तर में बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तो क्या काम है वहाँ बैठने का, क्या काम है? इससे पहले सरकारों को देखा होगा, ठीक है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, वो अलग बातें हैं, लेकिन इतनी तानाशाही और इतनी जिद कभी किसी ने नहीं की है। और उनके भ्रष्टाचार को देख के लंबे लंबे प्रचार करके आप लोग आए थे, और आप क्या दिखा रहे हैं आज? आज देश को क्या दे रहे हैं? केवल जुल्म, केवल अत्याचार। क्या इसी के लिए बैठे थे? क्या इसके लिए देशवासियों ने 2014 में आपको मौका दिया था? और वो मौका क्या दिया? आपने 5 साल के अंदर पूरे सिस्टम को गुलाम बना लिया। उस टाइम तो मुझे लगता है जनता ने चुन के आपको भेजा है, लेकिन चुनी हुई जो ताकत आपके पास आ गई, आपने उस ताकत का गलत इस्तेमाल करके सारी संवैधानिक संस्थाएं मुट्ठी में कर ली। यानी चुनाव आयोग तक को मुट्ठी में कर लिया। और क्या उम्मीद लगाई जाए आपसे? चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए देश में, आपने उसको ही किडनैप कर लिया। और चुनाव आपकी मर्जी से हुए हैं, सरकार की मर्जी से हुए हैं। चुनाव आयोग का कोई रोल इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ईवीएम मशीन से सारी सेटिंग करके ये चुनाव की सेटिंग की गई है। सारी जितनी जीत ये पहले बताते थे, आज तक इतना ज्योतिषी कोई नहीं हुआ है। यानी ये जो सर्वे करते हैं, इनका भी कभी भी 100% रिजल्ट सही नहीं आया। मगर आपके जो आज गृह मंत्री हैं, उस टाइम पार्टी अध्यक्ष थे, उन्होंने खुल के बता दिया था इतनी सीट आएंगी और उतनी ही आई। वो कैसे हो गया? ये सिवाय सेटिंग के ये संभव नहीं है ऐसे बताना। और जो उस वक़्त के आपके पार्टी के अध्यक्ष ने बताया, वही चीज़ आपके गोदी मीडिया ने भी वही फिगर बताई, सेम फिगर, और वही फिगर रिजल्ट में आ गया। तो साफ जाहिर है, इससे साफ जाहिर है
कि आपकी सेटिंग की हुई थी, उसमें आपने ये सोच के किया था कि हमें 303 सीटें लेनी हैं और 303 ही सब ने बताया और 303 ही आ गई। कैसे हो गई ये देश पागल नहीं है, देश बेवकूफ़ नहीं है, देश अंधाधुंध आपके ऊपर विश्वास कर बैठा था। क्योंकि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से देश दुखी था, इसलिए उन्होंने एक आशा की किरण देखी और आपने लंबे लंबे प्रचार किए, लंबे लंबे भाषण दिए उसके खिलाफ, पिछली सरकार के खिलाफ और अपने हक में। उनसे देश शायद ये सोच बैठा था कि यस, अब ये सही समय आया है, अब हम इस सरकार को चुनेंगे तो देश को सारे सुख मिलेंगे। लेकिन वो केवल एक मतलब झांसा था, केवल एक झांसा था, केवल एक दिखावा था, कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं हुआ। बड़े लंबे लंबे वायदे किए आपने अच्छे दिन लाने के, आज वो बुरे दिनों के लिए दुनिया तरस रही है। आज जनता बुरे दिनों के लिए तरस रही है कि वो वापस वही बुरे दिन आ जाएं, हमारे वही अच्छे थे, इन अच्छे दिनों से वही अच्छे थे। आज जनता ये कह के मांग रही है, तो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। और सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही के तरीके से सीना फुला करके बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं इनको। आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये किसान अब आपको माफ़ करने वाला नहीं है, ना ये देश आपको माफ़ करेगा, ना किसान वर्ग आपको माफ़ करेगा। क्योंकि आपने जो अत्याचार किए हैं वो गरीब और मजदूर के साथ ज़्यादा किए हैं, किसान और जवान के साथ भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसलिए इसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी प्रधानमंत्री महोदय, इसकी सज़ा आपको दे कर रहेंगे। और ये किसान आंदोलन जो सक्सेस हुआ है, मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं किसानों का। अगर ये ना आए हुए थे तो शायद ये देश अभी बिकने से बंद नहीं होता, लगातार बिक रहा था, लगातार कमज़ोर हो रहा था, खोखला हो रहा था। किसानों के इस आंदोलन के बाद से सरकार को कुछ झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि इनको पहले मालूम नहीं था कि किसान इतने मजबूत हैं। बाद में ये जब इनका आगे से रंग देखा है, तब सरकार को शायद पछतावा ज़रूर हुआ होगा कि कोई और तरीका लाना चाहिए था, ये तरीका हम गलत लाए हैं, ज़रूर पछतावा हो रहा है। लेकिन अब आपके किए का आपको सज़ा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, और ये किसान देंगे, क्योंकि किसान के साथ पूरा देश है। किसान आपको दफ्तर से उखाड़ेंगे, आपको यहाँ से बिल्कुल किसी भी हालत में आप जैसे आए थे उसी तरीके से आपको वापस भेजेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।